अमेरिका ईरान मामले के हवाले से पेचीदा होता जा रहा है और जिस तरह ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, असर सारी दुनिया में उसका पड़ रहा है। आपने हुर्मुज़ का मामला, फिर बाबुल मंदब पर मामला गया, हौसी इसमें घुस गए और फिर जो है वो ईरान की जानिब से सऊदी अरब पे हमले किए गए। सऊदी बेसिस जो अमेरिका के कंट्रोल में हैं उन पर जो है वो हमले हुए। ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? अब एक लंबा अरसा हो गया है इस जंग को और सारी दुनिया फेड अप है इसको देखते हुए, क्योंकि सारी दुनिया इसका शिकार हो रही है ऑयल प्राइसेस की वजह से, मजीद जो ट्रेड रुकी हुई है उसकी वजह से। ये देखिए, अभी आज ही मेरे ख्याल एक बयान मेरी नज़र से गुजर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी सोर्सेज से कहा गया था कि अगले 48 घंटों में एक और मुआहदा तय पाने का इम्कान है। हाँ। कि जो आपने हुर्मुज़ है उसके हवाले से, लेकिन बयानात में अभी भी वाज़े कह सकते हैं तजाद मौजूद है अमेरिका के भी। सब अमेरिका कहता है उस मादे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जो ओमान में होगा, तो ये तो फिर मामला वहीं रहेगा, लड़ाई वहीं रहेगी और दोनों लड़ते रहे। वाज़े तजाद मौजूद है दोनों तरफ से, एक सबकत ले जाने की या दूसरे को हराने की जो ये जंग शुरू हुई है उसमें जो नुकसान हो रहा है वो पूरी दुनिया के लोगों का हो रहा है। जैसे अभी आपने कहा फ्यूल प्राइसेस से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो एक सुपर पावर है अमेरिका उसको सुबकी का सामना करना पड़ा है। वो जहां एक हफ्ते के अंदर पूरी ईरान रजीम को चेंज करने के लिए आया था, ईरान पर कब्जे करने के लिए आया था, ईरान पर अपनी मर्जी के हुक्मरान मुसल्लत करने आया था, वो आज भी मेरे 2.5-3 महीने कितने हो गए, इतनी देर में भी आज तक वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। उसके बरक्स ईरानी अवाम ने अपने नए लीडर को भी मुंतखब किया, एक हुकूमत वहाँ पे कर रही। तो इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं कि अभी ये काम चलेगा, अभी ये काम चलेगा। मुनव्वर साहब को शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। मुनव्वर साहब, जिस तरह से अज़हर जावेद साहब कह रहे हैं कि अभी तो ये मामला लंबा चलेगा, कितना लंबा चलेगा सर? और एक तरफ से मुआहदा होता है, एक फरीक मानता है, दूसरा फरीक जो है वो उससे पीछे हट जाता है, तो क्या सिर्फ जो है वो फेस सेविंग के लिए मामला हो रहा है? अपर हेड लेना चाहता है कोई एक मुल्क, दोनों मुल्कों में से अगर वो अपर हेड मिल जाएगा तो मामला हल हो जाएगा? देखें, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि अमेरिका ने 3 एंटिटीज़ के ऊपर से पाबंदी हटा दी है, सैंक्शंस हटा दी हैं, IRGC के साथ वो कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये कि मुआहदा बहुत करीब है। और साथ में इजरायली टेलीविज़न नेटवर्क ने, जिसे अल जज़ीरा ने कोट किया है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी ये इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, हमें मालूम है कि उनकी बड़ी सख्त पेनिट्रेशन है वाइट हाउस के अंदर, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पेंटागन के अंदर। उन्होंने दावा ये किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एट एनी कॉस्ट ये डील चाहते हैं। ईरान ने 3 शर्तें सामने रखी हैं। पहली शर्त ये कि जो नेवल ब्लॉकहेड है वो मुकम्मल ख़त्म होगा। दूसरी शर्त ये है कि जो ईरान के तेल एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदियां हैं वो मुकम्मल उठाई जाएंगी। और तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि जो उनके फ्रीज एसेट्स हैं उनके बारे में सोचा जाएगा, उनको क्लियर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पहली साइन है जो अभी मैं आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ रख रहा हूँ और ईरानी सोर्स से मेरे पास आई है इस वक्त, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको सीरियसली लेना चाह रहे हैं। और उसकी वजह हमें समझ आती है। एक वजह तो ये कि सियासी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर बढ़ रहा है और इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी जंग को तूल नहीं देना चाहते, बल्कि वो तो जंग करना ही नहीं चाहते थे, उनको घसीट के जंग में लाया गया। दूसरी वजह यह है कि जो आर्म्स की डिप्लीशन है उसका बड़ा सीरियस इस वक्त मामला चल रहा है वॉशिंगटन DC के अंदर, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बास जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या इंटरसेप्टर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए। और तीसरी जो वजह मुझे समझ आ रही है वो ये कि जो इस वक्त नेतन्याहू ने विजिट पे किया वॉशिंगटन DC का, लगता है वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हो पाया। अब इजराइल खुद पीछे हट गया है और इसके अंदर अमेरिका को घसीट के लेकर आया है, तो नुकसान तो अमेरिका का हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और आखिरी आपको एक तारीख का किस्सा सुनाऊं कि वियतनाम वॉर भी कोई अमेरिका की जंग नहीं थी, वो फ्रांस की जंग थी। और जब फ्रांस ने Dien Bien Phu में मार खाई तो उसके बाद अमेरिकन मिलिट्री एडवाइजर्स आए और उस तरह से ये जॉनसन के वक्त में ये किस्सा बढ़ता चला गया। और फिर हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने उसके अंदर बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, यानी
58,226 कैजुअलिटीज़ और 2,000 मिसिंग। तो मेरा ख्याल है कि ये वियतनाम जैसी सिचुएशन से ट्रम्प साहब बचना चाहते हैं और ये अक्लमंदी है, और इसकी डोमेस्टिक हो सकता है पॉलिटिकल कॉस्ट वो पे करें, लेकिन अमेरिका को वो बचा लेंगे। और जो उनका पुराना नारा है कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, उसमें वो किसी हद तक कामयाब। मुनव्वर साहब, ये तो वक्त बताएगा कि अमेरिका को बचा लेंगे और कितना जो है वो बचा पाते हैं। असद जावेद साहब, जिस तरह से मुनव्वर हुसैन साहब ने कहा कि अमेरिका को बचा लेंगे और वो वियतनाम वाली सिचुएशन नहीं बनेगी, आपके ख्याल में जो डेंट अब तक डल चुका है और जंगी साजो सामान के एसेट भी, खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि आधे आधे ख़त्म हो चुके हैं, अमेरिका भी यही चाहता है कि जंग कहीं ना कहीं रुक जाए, आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख को बाहर रख पाएंगे, या फिर द डैमेज हैज़ बीन डन, हो चुका है जो होना था? देखिए, मसला ये है कि किस तरह का डैमेज क्या डोनाल्ड ट्रंप साख के हवाले से, अमेरिकन ऑडियंस के लिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, साख के लिए क्या, लोकल जो अमेरिकन ऑडियंस है, या इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, या आलमी कुव्वतों के लिए, या लोकल कुव्वतों के लिए। बात यह है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, पूरी एक डिफरेंट, मैंने 52 कितनी स्टेट्स हैं उसकी, उस सारे मामले में जो उसका वोटर है वो अब नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन भी हो रहे हैं वहाँ पे, तो उस सारी सूरत हाल में लोकली मुझे उसके लिए कोई इतना मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इंटरनेशनली जो अमेरिका की एक साख थी, जो अमेरिका का एक रोब था, जो एक दबदबा था, वो उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। वो डेंट में जैसे पहले बताया कि वो एक हफ्ते में फतह करने के लिए आए थे, तो अभी भी वो मिन्नतें कर रहे हैं या बैकग्राउंड राब्ते कर रहे हैं, तो उसके बाद वो इस पे एक मुआहदा चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका इस वक्त एक मखमसे में फंसा हुआ है, वो शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता, और ईरान इस वक्त जो स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है वो अपने दुश्मन को थका रहा है, वो थका के उसको उस हद तक लेके आना चाहता है कि वो अपनी शराइत पर वो चीज़ों को हासिल करे, क्योंकि ईरान का नुकसान तो पहले ही जितना होना था हो चुका है, उसकी आवाम जो है वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। तो इस सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि ईरान जो है उसका अपर एंड होगा, और अमेरिका को कहीं ना कहीं कंसीड बहुत सारी चीज़ों पे करना पड़ेगा। अज़र साहब, जिस तरह से आपने कहा ईरान का अपर हैंड होगा, तो अगर ईरान का अपर हैंड रहेगा तो अमेरिका उसको कबूल कर लेगा? देखिए, अब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, एक मुआहदा आपको याद होगा स्विट्ज़रलैंड में भी हुआ, पाकिस्तान की मेज़बानी में, कतर की मेज़बानी में, और उस सारे मामलात में बहुत सारी चीज़ें कहा यह जाता है कि ईरान ने जो अपने मफादात को सामने रखते हुए फिर वो जो मतलब अटैक होना शुरू हुए जो आपने हरमस के बाद, उसको उन्होंने उतना फुली ऑनर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो IRGC नहीं पसंद करती थी। तो इसके बाद से फिर अमेरिका की तरफ से जो एक हमले शुरू हुए वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पसंद नापसंद डिफरेंट चीज़ हो जाती है। हालात को देखते हुए, वाक़यात को देखते हुए, अमेरिका जो इस वक्त सिचुएशन में फंसा हुआ है उसको निकलने के लिए कोई ना कोई वे आउट चाहिए, जिसमें वक्ती तौर पर उसकी सुबकी भी हो जाए, तो उसको कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो ओमान के साथ मुतवक्किल मुआहदा था, जिसमें अभी अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर ये पूरा हो जाता है तो क्या अमेरिका को फेस सेविंग मिल जाएगी? ईरान भी जो है वो इस पर इख्तफा कर लेगा? देखिए, वो ईरान और ओमान की आपस की जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसको ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में वो तय पा जाएगा, उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन ओमान जो है वो ज़ाहिर बात है अमेरिका के ज़ेर असर भी है, बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ के भी करता है। तो ये मुआहदा एक कलीदी बुनियाद बन सकता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो कोई भी मुआहदा हो, स्टार्ट हो, एक उसका एक CBM हो, एक लोकल इस्तेहकाम के लिए ये चीज़ हमें इन द लॉन्ग रन जो है वो बेहतर होगी खित्ते के लिए। अच्छा, अज़हर जावेद साहब, अब ये बता दीजिए कि हमने देखा कि पीछे जो मामला सारे चल रहे थे उसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान ही मामला चल रहे थे, और खलीज मशरिक़ वस्ता के ममालिक इसमें जो है वो शामिल हो रहे थे। अब जो मामला है, इसराइल इसमें खामोश है। हमने माजी में जब भी देखा कि जब भी जो है वो कोई मामला होता था या सुलह होने लगती थी तो इसराइल जो है वो ईरान पर हमला कर देता था। अब इसराइल इतने अरसे से खामोश है,
तो आपको क्या लगता है कि अब अगर ये मामला हल हो जाएगा तो क्या दोबारा इसराइल बोल पाएगा, दोबारा उठेगा, दोबारा इसको सबूताज करेगा, स्पॉइलर का किरदार दोबारा तो नहीं अदा करेगा? देखिए, इसराइल से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। इसराइल जो है वो अनप्रेडिक्टेड है, और ख़ास तौर पर जो ईरान को लेके उसके साथ उनकी जो दुश्मनी है वो उसमें किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो अभी भी चीज़ें जो हैं बहुत सारी, वो वाइट हाउस हो, डोनाल्ड ट्रंप की टीम है जो उसके साथ वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं होने देते। तो ईरान ये कहना कि इसराइल चुप है, इसराइल भी वेट एंड सी की पॉलिसी पे है। जो काम अमेरिका खुद अब डायरेक्ट कर रहा है, अपना असला इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी ईरान को ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ वो महसूस करेंगे कि उनके मफादात को का सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है या उनके ख़िलाफ़ बात चाह रही है, तो वो उनसे कुछ भी भाई कर सकते हैं, और वो कुछ ठीक है। भी दोबारा हमला भी कर सकते हैं। तमाम अपने वसाइल भी ठीक है, बाज़ा जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। बाबर आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब देखना ये है कि जो मामला चल रहे हैं, ओमान के साथ ईरान की डील हो रही है, अमेरिका उसमें शामिल होता है क्या? जब ये मामला हल हो जाते हैं तो इसराइल का इसमें क्या किरदार रहेगा, जो माजी में सिर्फ एक स्पॉइलर का रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे 365 डिग्री से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।